युधिष्ठिर का शरीर त्याग कर दिव्य लोक को जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर को उस स्थान पर खड़े हुए एक मुहूर्त भी बीतने नहीं पाया था कि इंद्र आदि संपूर्ण देवता वहां आ पहुंचे। साक्षात धर्म भी शरीर धारण करके राजा से मिलने के लिए आए। उन तेजस्वी देवताओं के आते ही वहां का सारा अंधकार दूर हो गया। पापियों की यातना का वह दृश्य कहीं दिखाई नहीं देता था। फिर शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। इंद्र सहित मरुदगण, वसु, अश्विनी कुमार, साध्य, रुद्र, आदित्य तथा अन्यान्य स्वर्गवासी देवता, सिद्धों और महर्षियों के साथ महातेजस्वी युधिष्ठिर के पास एकत्रित हुए। उस समय इंद्र ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा, महाबाहो, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब इससे अधिक कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। आओ हमारे साथ चलो, तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि मिली है, साथ ही अक्षय लोकों की प्राप्ति भी हुई है। तुम्हें जो नरक देखना पड़ा है, इसके लिए क्रोध न करना। मनुष्य अपने जीवन में शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्मों की राशि संचित करता है। जो पहले शुभ कर्मों का फल भोगता है, उसे पीछे से नरक भोगना पड़ता है, और जो पहले ही नरक का कष्ट भोग लेता है, वह पीछे स्वर्गीय सुख का अनुभव करता है। जिसके पाप कर्म अधिक और पुण्य थोड़े होते हैं, वह पहले स्वर्ग का सुख भोगता है, तथा जो पुण्य अधिक और पाप कम किए रहता है, वह पहले नरक भोग कर पीछे स्वर्ग में आनंद भोगता है। इसी नियम के अनुसार तुम्हारी भलाई सोचकर पहले मैंने तुम्हें नरक का दर्शन कराया है। तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था, इसलिए तुम्हें भी छल से ही नरक दिखलाया गया है। तुम्हारे पक्ष के जितने राजा युद्ध में मारे गए हैं, वे सभी स्वर्ग लोक में पहुंचे हुए हैं। महान धनुर्धर तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण भी, जिनके लिए तुम सदा दुखी रहते हो, उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तुम्हारे दूसरे भाई तथा पांडव पक्ष के अन्य राजा भी अपने अपने योग्य स्थान को प्राप्त हुए हैं। उन सबको चलकर देखो और अपनी मानसिक चिंता का त्याग कर मेरे साथ स्वर्ग में विहार करो। अपने किए हुए पुण्य कर्म, तप और दान के फल भोगो। राष्ट्रीय यज्ञ द्वारा जीते हुए समृद्धिशाली लोकों को स्वीकार करो और अपनी तपस्या का महान फल भोगो। युधिष्ठिर, तुम्हें प्राप्त हुए संपूर्ण लोक राजा हरिश्चंद्र के लोकों की भांति सब राजाओं के लोकों से ऊपर हैं। उन्हीं में तुम विचरण करोगे। जहाँ राजर्षि मानधाता, राजा भगीरथ और दुष्यंत कुमार भरत गए हैं, उन्हीं लोकों में निवास करके तुम भी दिव्य सुख का उपभोग करोगे। महाराज, वह देखो, त्रिभुवन को पवित्र करने वाली देव नदी मंदाकिनी सामने ही दिखाई दे रही है। उनके पवित्र जल में स्नान करके तुम दिव्य लोकों में जा सकोगे। वहां गोता लगाते ही तुम्हारा मानव स्वभाव दूर हो जाएगा। तुम्हारे मन के शोक, संताप, गिलानी और वैर आदि सभी दोष मिट जाएंगे। देवराज की बात समाप्त होने पर शरीर धारण करके आए हुए साक्षात धर्म ने कहा, बेटा, तुम्हारे धर्म विषयक अनुराग, सत्य भाषण, क्षमा और इंद्रिय संयम आदि गुणों के कारण मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ये मेरे द्वारा तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा हुई है। किसी भी युक्ति से कोई तुम्हें अपने स्वभाव से विचलित नहीं कर सकता। द्वैतवन में अरणी काष्ठ का अपहरण करने के पश्चात जब यक्ष के रूप में मैंने तुमसे कई प्रश्न किए थे, वह तुम्हारी पहली परीक्षा थी। उसमें तुम भली भांति उत्तीर्ण हो गए। फिर द्रौपदी सहित तुम्हारे सब भाइयों की मृत्यु हो जाने पर कुत्ते का रूप धारण करके मैंने दूसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली थी। उसमें भी तुम्हें सफलता मिली। ये तुम्हारी परीक्षा का तीसरा अवसर था, किंतु इस बार भी तुम अपने सुख की परवाह ना करके भाइयों के हित के लिए नरक में रहना चाहते थे। अतः तुम इस तरह से शुद्ध प्रमाणित हुए। तुम्हें पाप का नाम भी नहीं है, इसलिए स्वर्ग का सुख भोगो। तुम्हारे भाई नरक के योग्य नहीं हैं,
तुमने जो उन्हें नरक भोगते देखा है वह देवराज इंद्र द्वारा प्रकट की हुई माया थी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और सत्यवादी शूरवीर कर्ण तथा राजकुमारी द्रौपदी, इनमें से कोई भी नरक में जाने योग्य नहीं है। भरत श्रेष्ठ, आओ अब मेरे साथ चलकर त्रिलोक गामिनी गंगा जी का दर्शन करो। जन्मेजय, धर्म के यूं कहने पर तुम्हारे पूर्व पितामह राजऋषि युधिष्ठिर ने धर्म तथा समस्त स्वर्गवासी देवताओं के साथ जाकर मुनिजन वंदित परम पावन देव नदी गंगा जी में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर लिया। उनके हृदय का शोक, संताप और वैर भाव जाता रहा। तत्पश्चात वे देवताओं से घिरकर महर्षियों से स्तुति सुनते हुए धर्म के साथ साथ उस स्थान को गए जहां उनके चारों भाई पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र क्रोध त्याग कर आनंद पूर्वक निवास करते थे।